एक दो प्रॉब्लम कल वाली कर लेते हैं ताकि ये सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो कल मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा था भाई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना है। तो बेटा स्मॉल ए स्मॉल बी आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ए इक्वल टू 4, कैपिटल बी इक्वल टू -2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कैपिटल सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट लिखना है -2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -4ac, इस तरह से -4ac। बेटा ये वाली प्रॉब्लम लिखना सब जो भी अभी ज्वाइन किया है। नाउ d इक्वल टू 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फोर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4 प्लस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यह आ गया हमारा d इक्वल टू 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4 -8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर हमारा देखो 4 कॉमन आ गया तो अंदर बचा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये बेटा ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी इक्वल टू 4 ये आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका यदि मैं स्क्वायर रूट लूं, 4 का स्क्वायर रूट 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट डी की वैल्यू आ गई भैया हमारे पास। रूट डी इज इक्वल टू बेटा जुजार ज्वाइन हो गया ना, हाँ ठीक है। और कौन रह गया, आजा बेटा जल्दी आ। 12 3 15 5 जने गायब है। कल्पना आ गई आज, वेरी गुड, बहुत एब्सेंट रन मारी है तेने भी।
बस कहाँ रह गया बेटा बिल? पता नहीं है। सर मैं कॉल कर रहा हूँ सर। हाँ भाई यार, अब तुम है ना आना चाहो तो बेटा आ सकते हो ना, यदि तुम्हारा कंफर्टेबल हो तो यहाँ पर आ जाओ। हो गया अब तो, वैसे भी है ना गवर्नमेंट भी अलाउ कर देगी एक दो दिन में तो रूट डी इज इक्वल टू 2a² माइनस b²। ये हमारा रूट डी की वैल्यू आ गई भाई। जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया बेटा जल्दी कॉपी कर लीजिए। जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है जल्दी कॉपी कर लीजिए। भाई एक अब्बास नहीं है, एक सुहावी कहीं गई हुई है, दो तोसाली नहीं है, तीन, एक और कोई नहीं है। निहारिका आज क्यों नहीं आई बेटा इधर? क्या पता ये कौन गायब है। चलिए ये रूट डी आ गया। अब हमारा एक्स का वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब -2 का +2 a² प्लस b² प्लस -2 a² माइनस b² अपॉन 2a मतलब 2 × 4। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब देखो पॉजिटिव साइन लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a² प्लस 2b² प्लस 2a² माइनस 2b² अपॉन 8। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, 4a² / 8 मतलब a²/2। जब पॉजिटिव साइन लिया तो x का वैल्यू आ गया a²/2। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, इधर लिख देता हूं, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, x इक्वल टू 2a² प्लस 2b² माइनस 2a² माइनस और माइनस प्लस 2b² डिवाइड बाय 8। तो x का वैल्यू आ गया b²/2। सो दीज आर द सॉल्यूशन। So there x equal to a²/2 and x equal to b²/2 are the required solution। चलिए, तो ये तो अभी सब नहीं आए थे इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम करवा रहा था कल वाली। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कर लेंगे अब इस तरह की प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आएगी सोल्व करने के लिए तो आपको जहां पर भी आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगे वो लगाओ। ठीक है, अब इसके मैं अगले पार्ट पे आ रहा हूँ। उसके बाद यहां तक कॉपी कर लीजिए भाई जल्दी से। तो x इक्वल टू a²/2 and x इक्वल टू b²/2, दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इसके सॉल्यूशन हो गए। हो गया भाई सबसे कॉपी? यस सर। हाँ Yes, थोड़ा sir. जल्दी करिए भाई जिससे नहीं हुआ। अभी 4 से 5 आपका यही करेंगे और आधा घंटा फिर मैं आपके डाउट और वो बताऊंगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे पहले के।
नेक्स्ट टॉपिक, जिसने कॉपी कर लिया वो लिख दीजिए। नेचर ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं बेटा हम नेचर ऑफ रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और हम बोल रहे हैं अभी एबीसी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब जानते हैं क्या होता है? क्यू कौन से नंबर्स होते हैं? क्यू रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं क्यू? तो रेशनल नंबर्स, मतलब हमारा सारी वैल्यू रेशनल नंबर्स आ रही है, इनके कोफिशिएंट। तो पहला केस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लिखिए भाई फर्स्ट केस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, पहला केस। इसमें प्रॉब्लम आई, इस कंसेप्ट पे प्रॉब्लम आई, ठीक है। आपको सैंपल पेपर में गिवन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल कब और इक्वल कब होगा? जब बेटा डी का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। डी इक्वल टू 0 होने का मतलब है बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक ही बात है, 4 स्क्वायर 4ac के इक्वल। तो जब कभी भी बी स्क्वायर 4ac के इक्वल है तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट सेम आएंगे, दोनों रूट सेम आएंगे। जैसे x इक्वल टू 2 2, ठीक है, इस तरह के रूट्स हैं। तो लिखिए फर्स्ट केस, बेटा फर्स्ट केस लिखिए, d इक्वल टू 0। जब रूट्स रियल और इक्वल है तो d का वैल्यू 0 आएगा। d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 4ac के इक्वल आएगी। अब बेटा 2 मार्क की प्रॉब्लम आने के चांसेस है पूरे इस पे, मतलब आप मान के चलिए आएगी 2 मार्क की। कैसा आएगी? इस तरह से पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the quadratic equation थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 है रियल एंड इक्वल रूट्स। इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी। हमें k का वैल्यू निकालना है जिसके लिए इस रूट्स इक्वेशन के रूट्स क्या है? रियल और इक्वल। अब कैसे करेंगे देखो, इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 3, सबसे पहले आप एबीसी की वैल्यू रखेंगे, फिर आप ये ऐसे लिखेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा, फॉर द रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। d किसके इक्वल होगा? 0। फिर d इक्वल टू 0 लिखने के बाद क्या लिखोगे? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ऐसे लिखना है, क्योंकि d इक्वल टू 0 है तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 4ac के इक्वल आएगा। पूरा ये लिखना पड़ेगा, पूरा लिखेंगे तब इसके बाद सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं डायरेक्ट बी है ना आपने ये लगा दिया, ऐसा नहीं, पूरा लिखना पड़ता है तब। हाँ, अब ये आएगा b की जगह क्या है हमारा? k स्क्वायर 4ac, इस तरह से ये हो गया k स्क्वायर इक्वल टू 84। क्या आ गया? 84। लिखो यहां तक, ये पूरा सिस्टमेटिक इस तरह से लिखना। आ गया? किसकी वैल्यू? d की वैल्यू 0 है ना, तो d की वैल्यू 0 है तो d क्या होता है बेटा? नहीं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? क्या बताया था? बी स्क्वायर माइनस, तो बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac तो आ रहा है ना।
ठीक है, क्लियर है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अरे गजब कर रहा है। आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? ये था डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट, यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इधर देखो, यदि ये 0 हो गया तो इसका एक ही तो सॉल्यूशन आएगा दोनों, ये तो 0 हो गया। इसलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब आएंगे? जब डी का वैल्यू क्या होगा? 0। इसलिए डी 0 होगा। अब डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब आगे समझ, चलो लिखो इसको। बाकी ऑनलाइन बेटा सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। तो के स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 7 कितना हुआ? 84। तो के इक्वल टू प्लस माइनस अंडररूट 84। बेटा 84 को मैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर 4 है, इसमें बाहर ले लूं तो इसका के का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2 रूट 21। के का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2 रूट 21। ये इसका के का वैल्यू है, जिसके लिए रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। कोई दिक्कत अब किसी को? बोलिए बेटा, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। लिख लीजिए इसको। और सैंपल पेपर में क्या है वो भी करवा देता हूँ, सेम प्रॉब्लम, बस 7 की जगह 3 लिखा हुआ है, बाकी सेम प्रॉब्लम अभी बता रहे। लिख लो इसको। इस बार के सैंपल पेपर में क्या प्रॉब्लम थी वो भी लिख लीजिए। वैसे तो कोई अलग प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे सर सेम ही तो है, फिर भी लिख लो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for which the quadratic equation 3x square plus kx plus 3 equal to 0 has real and equal roots। ये आपका 2 मार्क में गिवन है, 2 मार्क्स में सैंपल पेपर। रियल एंड इक्वल रूट्स, ये सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है। तो क्या अंतर है? वहां 7 की जगह बस 3 लिखा है, बाकी तो सेम प्रॉब्लम जो मैंने इससे पहले करवाई थी। तो करने का मेथड आप वापस से देख लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू के, सी का वैल्यू 3। ना फॉर द रियल लिखना पूरा पड़ेगा बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं तभी मार्क्स मिलेंगे। फॉर द रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा? d 0 की इक्वल होगा। d क्या होता है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4ac। बी क्या है भाई हमारा के 4 इंटू ए इंटू सी। तो के स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9। भाई 4 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के प्लस माइनस 36 का, ये 36 हो गया कुल मिला के 36 का 6। सो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ के प्लस माइनस 6। बस ये के का वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस 6। क्लियर बोलिए। Yes, sir. चलिए लिख लीजिए k इक्वल टू प्लस माइनस 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। The roots of the equation are real and equal. Roots आपके रियल और इक्वल। नेक्स्ट एक और करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच the roots of the equation k plus 1 into x square minus 2 k minus 1 into x और plus 1 equal to 0 have real and equal roots। रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए रूट्स रियल और इक्वल। k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर स्टार्ट करने से पहले रुक जा बेटा रुक जा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आपके पास जो इक्वेशन है वो k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k प्लस 1। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये कभी भी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए 0 मतलब k का वैल्यू कभी भी आंसर में क्या नहीं आएगा -1 यदि आ रहा होगा तो उसको हटा देना, ये पहले ही करना पड़ेगा। जो भी एक्स स्क्वायर, फिर आपने बोला पिछले वाले में क्यों नहीं गया, पिछले वाले में तो नंबर था, k कहां था, यहाँ तो k प्लस 1 है तो यहाँ पर k प्लस 1 की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए 0, मतलब k का वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए -1। आएगा तो हटा देंगे। यदि कभी आपका आंसर आया कि इक्वल टू -1 तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, वो आंसर में नहीं आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नहीं नहीं नेगेटिव नहीं, ये 0 नहीं आ सकती, नेगेटिव की तो बात ही नहीं करी हमने ये बोला कि ये जो इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं आ सकता किसी भी केस में। भाई यदि ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक कहां रही, फिर आप सब ये 0 ही हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक कहां रही, फिर तो वो तो लीनियर हो गई हमारी, इसलिए वो 0 नहीं है। आई बात सब। तो हम क्या बोल रहे हैं k प्लस 1 की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, मतलब k की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए -1। आगे समझ। अब चालू करेंगे, बोलो a b -2
और सी का वैल्यू फिर क्या लिखोगे फॉर द रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स डी इक्वल टू 0। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस, इसका मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बेटा 4ac। बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ac। 4 से 4 क्या हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है ये भी मल्टीप्लाई में। ओपन करो +1 और इधर 1 से 1 क्या हो गया बेटा, तो k स्क्वायर -3k इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, इसका मतलब k का वैल्यू एक तो 0 आएगा और k का वैल्यू 3 आएगा। तो 0 से भी दिक्कत नहीं है आपको, 3 से भी दिक्कत नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 0 एंड 3। यदि ये आ रहा होता तो हटा देते, लेकिन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ k 0 एंड 3। आया ऑनलाइन बेटा, सबको क्लियर है? Yes, sir. तो अभी समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, sir. जब रियल एंड इक्वल रूट्स होता है तो डी क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, एक और करेंगे अभी इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। आज में ये आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट करके और कल से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे इसकी। चलिए, तो ये समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए एक और करेंगे बेटा इसी टाइप की प्रॉब्लम, लिखो। Find the value of k for which the roots of the equation k minus 12 x square plus 2k minus 12 plus 2 equal to 0 plus 2k minus 12 plus 2 equal to 0 has
रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखो k माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमने पहले ही मना किया है कि भाई k माइनस 12 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब k का वैल्यू क्या नहीं आना चाहिए, माइनस 12 की 12 नहीं आना चाहिए, k का वैल्यू 12 नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हमारा a का वैल्यू k माइनस 12, b का वैल्यू सॉरी ये x है ना 2 इंटू के माइनस 12 और c का वैल्यू 2 फॉर द रियल एंड इक्वल रूट्स। d इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, k माइनस 12 का होल स्क्वायर 4, k माइनस 12 इंटू सी। अब बेटा इधर देख लो पहले 4 से 4 और एक k माइनस 12 से एक k माइनस 12 क्यों कैंसिल किया, क्योंकि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 12, तो k माइनस 12 को आप कैंसिल कर सकते हो। भाई ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो एक पावर से एक पावर क्या हो गई कैंसिल, कोई दिक्कत। अरे भाई ये k माइनस 12 का स्क्वायर है, ये k माइनस 12 है, तो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल कर सकते हैं। k की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, 12 के इक्वल नहीं है, तो आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है और ऐसा आ गया तुम्हारा, तो मैं x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमारा k माइनस 12 इक्वल टू 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 14। नहीं करोगे तो वही k की वैल्यू 12 आएगी, यदि आप नहीं करोगे और पूरा सोल्व करोगे तो फिर k की वैल्यू एक और क्या मिलेगी आपको 12 मिलेगी, जो कि वैसे भी हटा रहे हैं हम, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो हमारा a की वैल्यू आ गया k इक्वल टू 14। तो ये तो था भाई हमारा पहला केस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल और इक्वल, ऐसा क्यों बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अभी बताया ना बेटा मैंने, x का वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अब जैसे d 0 हुआ तो सिर्फ आंसर क्या आएगा -b/2, एक ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि किसमें रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, अभी बता देता हूं। नहीं यदि पूछ ले, कैसे पूछेगा बता रहा हूं, ठीक है। यहां तक कॉपी कर लो बेटा। भाई 3 तरह की प्रॉब्लम आपके सैंपल पेपर में है। पहली टाइप की प्रॉब्लम में इक्वेशन सोल्व करना, जो मैंने कल करवाई थी और आज भी करवाई थी। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और तीसरा वर्ड प्रॉब्लम। ये 3 तरह की प्रॉब्लम आएगी आपकी। वो तो मैं बोल रहा हूँ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डिस्टिंक्ट, वो अभी सब बता रहा है। वैसे डिस्टिंक्ट आने के चांसेस कम है, आएगा तो इक्वल वाला ही आएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट में क्या होता है ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है, तो उसमें नहीं बताते, फिर वो नहीं देते। ये उसमें क्या है, फिर वो सिंपल वाला देंगे, ज्यादा हार्ड वाला नहीं देंगे। मैं करवाऊंगा तो सारे, लेकिन चांसेस इनके सबसे ज्यादा। अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जैसे आपसे ये बोल दिया जाए फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, ऑल्सो फाइंड इट्स रूट्स, फाइंड रूट्स, ऐसा पूछ सकते हैं वो आपसे।
हमें इसके नेचर निकालना है पहले, तो क्या है, किस तरह के रूट्स है, और इसके रूट्स भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो करना वही है, कुछ भी निकालना है, नेचर डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी। देखो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 9। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, डी। बी स्क्वायर -4 ए सी 144 -144, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो 0 आ गया, तो सो द रूट्स आर रियल एंड, तो ये तो नेचर आ गया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब आपको रूट्स भी निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। तो -b का मतलब 12, ये तो 0 हो गया, 2 × 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 12/8। इसका मतलब एक ही रूट आया भाई, वो एक ही रूट आने का मतलब दोनों रूट सेम है आपकी, 3/2 3/2 है दोनों रूट, इसलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक ही रूट आने का मतलब है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बस आ गया समझ में। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स आ गया भाई, डी 0 आ गया और आपका रूट आ गया 3/2। सबको समझ में आ गया, बोलिए। Yes, sir. चलिए लिख लीजिए बेटा। sir. तो ये पहली चीज हमने की भाई, रूट्स आर रियल। भाई नेचर ऑफ रूट में पहला चीज कंप्लीट हो गई कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड, नेचर ऑफ रूट्स में सेकेंड, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये कब होगा, जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, डी ग्रेटर देन 0। यदि डी पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसमें भी दो केस होते हैं बेटा। पहला केस, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 12 का स्क्वायर 144 आ गया, डी 49 आ गया, 16 आ गया, मतलब डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया। जब डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स आर रियल एंड रेशनल। कौन से रूट्स आते हैं, रेशनल रूट्स आते हैं। ये फिक्स कब आएगा, जब डी क्या है आपका, परफेक्ट स्क्वायर। रूट्स आर रियल एंड रेशनल। और एक स्पेशल केस बताता हूं बेटा आपको, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है और किसी तरह से a प्लस b प्लस c किसके इक्वल आ रहा है, कोफिशिएंट का सम 0, तो बेटा रूट्स आर रियल एंड रेशनल आएंगे। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड रेशनल। और इसमें तो रूट्स भी फिक्स है, इसमें इस वाले केस में इधर सुन ले बेटा, जब a प्लस b प्लस c 0 होता है तो इसमें तो रूट्स भी फिक्स है। इसके रूट्स होते हैं 1 और c/u।
अभी करके बताएंगे इसको, लिख लो पहले इसको, फिर मैं अभी समझाऊंगा। तो जब डी परफेक्ट, ये अलग केस है, ये अलग केस है, ये तो जनरल केस है, और ये स्पेशल केस क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो 100% डी आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, और उसके रूट्स भी फिक्स है, एक तो 1 आएगा और एक सी बाई है, सिर्फ किसमें, इस वाले केस में, नीचे वाले केस। ठीक है, अभी मैं कर निकाल के बताऊंगा। और इधर लिखना है डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, roots are real and irrational,